कंसेप्ट वगैरह सारे आपको क्लियर हैं, तो थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट पे अब नहीं जाएंगे, रिवीजन क्लास है आपकी, वो सब आप कर चुके हैं। फॉर्मूले फटाफट रिवाइज करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। अच्छा, लिमिट मैं ऐसे लिखती हूँ एल टी, ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों ठीक होते हैं। फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, फंक्शन हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है बट डिनोमिनेटर ना हो, तो हम डायरेक्ट लिमिट फिल कर देते हैं एफ ऑफ अ ए, और हमारे पास आंसर आ जाता है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करते। अगर फ्रैक्शन हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, और यहाँ पे मान लो पी अपॉन क्यू फॉर्म में फंक्शन हो हमारे पास, तो हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये केस आपको मिलता है, फिर भी आप डायरेक्ट लिमिट फिल करोगे। अगर हमारे पास केस आता है डिनोमिनेटर जीरो, 0.0 फॉर्म और 1/0 फॉर्म, फोकस आपका रहता है डिनोमिनेटर जीरो पे। ठीक है, न्यूमिनेटर अकेला जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तब आप डायरेक्ट लिमिट फिल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो बन गया, तब हम लिमिट नहीं फिल करते, लिमिट नॉट डिफाइन हो जाती है। उस केस में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। अगर लिमिट नॉट डिफाइन आ जाए, तो या तो हम फैक्टराइज करते हैं, फिर हम रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, अगर आपके पास स्क्वायर रूट टर्म आती है, न्यूमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर में आए, दोनों केस में आप उसको रैशनलाइज करके लिमिट फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन के बाद जीरो नहीं बनता तो। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। इस केस में हमारे पास एक्स जीरो को अप्रोच नहीं करता, एक्स ए को अप्रोच करता है, और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास टू है तो ये भी टू चाहिए, ये वन है तो ये भी मुझे वन ही चाहिए। नीचे अगर एक्स माइनस ए है, तो ऊपर भी हमारे पास एक्स माइनस ए होता है। ये माइनस में ही लगता है, एक्स प्लस ए में फॉर्मूला नहीं लगाते, हम उसको फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पावर पावर सेम होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला पावर को हम एन लेते हैं। क्लियर है बेटे? फॉर्मूला को हम एन लेते हैं, ये हमारे पास ए होता है, ए की पावर एन माइनस वन। एक क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन हो, लिमिट अप्रोच टू टू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस टू, इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 32 को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 2 रेज टू पावर 5 अपॉन एक्स माइनस टू। क्लियर? लिमिट 2 को अप्रोच कर रही है, और हमारे पास x के साथ जो माइनस हो रहा है दैट इज ऑल्सो 2, और सेम चीज x माइनस टू न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर और x माइनस टू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम वैल्यू। पावर पावर दोनों की सेम है, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है? n, n हमारे पास क्या है? n इज 5, तो यहाँ आ गया 5। a
ए क्या है, जो लिमिट को अप्रोच कर रहा है, दैट इज ए। ए हमारे पास क्या है, 2, पावर n माइनस 1, तो ये 5 - 1। इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 5 × 60 80। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, चेंज करना भी आता है। रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, आपकी बुक का ही है। लिमिट एक्स अप्रोच, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, चलो। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x -1 अपॉन x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके दो मेथड हैं, मैं बुक वाला नहीं करवा रही, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपके पास रूट हो, इंस्टेड कि मैं उसको किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, मैं उसमें रैशनलाइजेशन कर सकती हूँ। रूट में पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाफ ही होनी चाहिए, तब रूट डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में, दोनों में लग जाता है आपका रैशनलाइजेशन। तो इसमें रैशनलाइजेशन करो। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हो तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगता है a² - b²। न्यूमिनेटर में रैशनलाइजेशन करते हो तो न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लगता है a² - b²। और यहाँ पे हम न्यूमिनेटर में रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा a² - b²। डिनोमिनेटर में कोई मल्टीप्लिकेशन मत करो, ऐसे ही ब्रैकेट में रखो। ठीक है, लिमिट अभी फिल नहीं हुई तो लिमिट साथ में ही जाए। स्क्वायर रूट का स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये चीज क्या बन गई, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1 + x - x अपॉन x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x + 1। अब जरा देखो, क्वेश्चन डन है। 1 से 1 कैंसिल आउट, है ना, -1 + 1 कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल आउट। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0, न्यूमिनेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 + x + 1 बचा। अब लिमिट फिल करके देखो, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, बताओ, नहीं बन रहा। अगर डिनोमिनेटर 0 ना बने तो हम लिमिट डायरेक्ट फिल कर देते हैं। तो लिमिट फिल कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 0 + 1 = 1/। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट बेटे इसमें? तो क्या था, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता था कि हम किसको लेफ्ट करें, 1 + x को लेफ्ट करें। चलो हम प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 बार हो गया तो हमें समझ आ गया था 1 + x को ही लेफ्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज इसको सिंपल सी बात है, अगर रूट दिखे तो आपका फर्स्ट स्टेप रैशनलाइजेशन ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। उससे आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला। और देन रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका डिनोमिनेटर अब 0 नहीं बनेगा। अगर उसके बाद भी 0 बन रहा है तो काइंडली रीचेक योर क्वेश्चन, हो सकता है आपने कोई गड़बड़ की हो। ठीक है, जब भी हम रैशनलाइज करते हैं ना इन तरह के क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन इसी तरह से दिए जाते हैं कि रैशनलाइजेशन के बाद आपका डिनोमिनेटर 0 ना बने, कुछ कटिंग हो जाती है। जैसे ये x 0 बना रहा था डिनोमिनेटर को, ये x कैंसल आउट हो गया, क्वेश्चन डन। ठीक, ये था आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, लिखना तो नहीं है, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, 3 हो गए थे हमारे पास, फोर्थ है लिमिट x अप्रोच टू 0, sin x अपॉन x = 1। ठीक है, अगर लिमिट यहाँ पे 0 को ही अप्रोच करनी चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। साइन का जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम रहनी चाहिए। अगर x है तो डिनोमिनेटर में x होना चाहिए,
ए एक्स है तो डिनोमिनेटर में ए एक्स होना चाहिए। अगर मान लो एक्स स्क्वायर हो, तो आपको यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है, तो हम एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स बाद में फिल हो जाता है। एक्स जो जब अगर मेरे पास ये टर्म मान लो ऐसे क्वेश्चन होता, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर, वैसे तो ये क्वेश्चन रेयर है कि आपको दिखे कहीं ऐसा हो, तो अभी मैं लिमिट नहीं लगा सकती, मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकती। मेरे पास एंगल में एक स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पे पावर 1 है। हम अपनी तरफ से वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने x से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, लिमिट x अप्रोच टू जीरो x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला यहाँ पे तो लगा दोगे और यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट फिल हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, न्यूमिनेटर में जीरो बन गया, कोई इश्यू नहीं, आंसर आपका जीरो ही आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास एंगल जो भी गिवन है सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन हो और लिमिट जीरो को ही अप्रोच करनी चाहिए। अगर लिमिट जीरो को अप्रोच नहीं कर रही तब भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कॉस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस एक्स पे लिमिट जीरो फिल करते हो, कॉस एक्स, कॉस जीरो जीरो नहीं होता, 1 होता है। एक कॉस जीरो 1 होता है ना। ये तो दूसरी होगी, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये नहीं है, मैं बता ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स ऐसे आ जाए और लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाए, तब भी वैल्यू जीरो ही रहेगी, जैसे मर्जी कर दो। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स कर दो, कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कर दो, वैल्यू जीरो ही रहती है, लिमिट जीरो को अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का, लिमिट एक्स अप्रोच टू tan एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थे आपके पास लिमिट्स के फॉर्मूलाज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चंस देखते हैं। लिमिट z अप्रोच टू 1, लिमिट z अप्रोच टू 1 z रेज टू पावर 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 1 बाय 6 माइनस। ठीक है, ये है। अब फॉर्मूला जो हमारा है उसमें क्या कहता है फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला मिलेगा तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ऊपर वाली टर्म जो है वो कहीं ना कहीं हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1/3 लूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें जेड की पावर पड़ी हुई है और हमें जो चाहिए डिनोमिनेटर में दोनों की पावर 1 चाहिए होती है, तभी हम फॉर्मूला लगा, अदरवाइज हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे जेड माइनस।
ठीक है, क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, लिमिट एक्स जेड अप्रोच टू 1, जेड रेज्ड पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिमिट जेड अप्रोच टू 1, जेड रेज्ड पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन जेड। ऊपर नीचे लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, डिवीजन में, मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सबट्रैक्शन में, सब में डिवीजन हर फंक्शन के साथ जा सकती है जहां पे वेरिएबल हो। तो हमने लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग कर दी। अब फॉर्मूला दिखता है, ये रहा आपके पास 1/3, 1 की पावर जो भी रहे उसका आंसर 1 लेना है, यहाँ लगा दो 1/6। ठीक है, जब हम ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, इस केस में हमारे पास n 1/3 है और किस केस में n हमारे पास 1/6 है। ठीक, फॉर्मूला क्या कहता है, n a रेज टू पावर n माइनस, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आ गया n 1 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n 1 रेज टू पावर 1/6। 1 की पावर को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती, उसने 1 ही रह जाना है। रेसिप्रोकल कर दो तो आएगा 6/3 विच इज आंसर इज, ठीक है बेटे, हो गया क्वेश्चन, यही था, कुछ नहीं लिखना। 2 मिनट लगाओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0 cos of 2x minus 1 upon cos of x माइनस, हाँ जी, फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin square x एंड 1 प्लस cos x, चलो माइनस कर दूं फिर, माइनस, चलो प्लस में बताओ, 2x कर दो, 1 प्लस cos 2x, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई मुझे, 2 cos square, ठीक है, खैर हमें ये फॉर्मूला ही चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, एंगल हाफ हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं, उल्टा है, 1 - cos 2x की जगह cos 2x - 1 है, तो दोनों के फॉर्मूले नेगेटिव में जाएंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0, आप चाहो तो पहले माइनस कॉमन लेके कटिंग कर सकते हो, या फिर फॉर्मूले में माइनस साइन लगा के देन कटिंग कर सकते हो, दोनों ही ठीक रहेंगे। 2 sin² x अपॉन -2 sin² x/3, ये -2 से -2 पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin² x अपॉन sin² x/। अगर मैं लिमिट फिल कर दूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, इवन 0/0 फॉर्म। तो हम लिमिट फिल नहीं कर सकते, हम क्या चेंज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में है, हमें जो भी डिनोमिनेटर फॉर्मूला था हमारा, साइन x अपॉन x, लिमिट x अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू 1, है ना, ये एक फॉर्मूला था। इसमें हमने कहा था कि एंगल सेम होना चाहिए, अगर एंगल सेम होना चाहिए तो साइन की पावर भी तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड बोथ साइड कर देंगे, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। क्लियर, बोथ साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या बन गया हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूमिनेटर में। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/2 अपॉन x है हमारे पास। ठीक है, x/2 है, तो हमें यहाँ पे x/2 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई यहीं अंदर। ठीक है, 2 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x/2 चाहिए। 2 इज अ कोफिशिएंट, मींस एक वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म की तरह काम करता है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 1/2 का स्क्वायर करके 4। ठीक, ऊपर तो फॉर्मूला लग गया आपके पास, तो अभी लगा दो कि आ गया ऊपर 1² अपॉन, नीचे अभी नहीं लगाया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, हमारे पास क्या है, 1/4 साइन x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वायर। ठीक, ये 1/4 इस लिमिट से भी बाहर आ जाएगा, और रेसिप्रोकल होके 4 हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन गया 4 अपॉन लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2। अब डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लग गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, आंसर इज 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लगा दो, ये आ गया 4/1 विच इज, ये भाई आपका आंसर। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मॉडुलस का एक क्वेश्चन कर लें। मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट है हमारे पास, फंक्शन गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स when x not equal to 0 and 0 when x is equal to। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। क्लियर, मॉडुलस तो आपको +2 में भी दिखेगा, खैर लिमिट आगे कॉन्टिन्यूटी में कन्वर्ट होके +2 में जाता है, ये कंसेप्ट आपका। इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, तो लिमिट अप्रोच टू 0, क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x), इसको एग्जिस्ट है, इज एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको एग्जिस्ट करवाना है, मीन है या नहीं बताना है। लिमिट x अप्रोच कर रही है, तो हम लगाते हैं
हाँ जी, जब फंक्शन दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है तो हम फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। क्लियर? तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाते जो पीछे हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे कि हमने ना लेफ्ट हैंड साइड ली ना राइट हैंड साइड ली, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर फंक्शन ऐसे स्प्लिट होता है तब हम फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में मूव करते हैं। तो हम उसमें मूव करते हैं, पहले आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। आप राइट हैंड लिमिट भी पहले कर सकते हो, ये कोई कंडीशन नहीं है कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही करनी है। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, जीरो के ऊपर माइनस साइन लगाया है, इट मीन्स हम जीरो से स्लाइटली सा कम ले रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, माइनस ऑफ अ जीरो खैर कोई होता भी नहीं टर्म, जीरो से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव। मॉडुलस का खुद का फंक्शन लगेगा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू का कंसेप्ट नहीं लेते यहाँ पे, इक्वल टू का ऑलरेडी अलग कर दिया है। एंड माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन। ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। मॉडुलस यहाँ पे भी आएगा, कहीं भी दिखे ये कंसेप्ट लगता ही लगता है। ठीक है, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, जीरो से लेस की तरफ जा रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। तो हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ मॉडुलस होगा, प्रॉपर्टी उसकी वहीं पे लगेगी। क्लियर? अगर मॉडुलस डिनोमिनेटर में होता तब आप डिनोमिनेटर में माइनस एक्स लिखते, ये नहीं है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होता, हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे। जब प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो वहीं पे लगानी है, यहाँ पे वो मॉडुलस लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर हो चाहे डिनोमिनेटर। क्लियर? हाँ जी, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, लिमिट फिल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आंसर इज माइनस। क्लियर? इतना डन है। ठीक, अब जाते हैं राइट। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन। जीरो पॉजिटिव मीन्स हम जीरो से स्लाइटली सा बड़ा ले रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है कि हम वन पे पहुंच गए हैं, इतना बड़ा नहीं लेते। लिमिट्स में बहुत कम, 0.1 0.2 का फर्क होता है, ज्यादा नहीं है, 0.5 तक भी नहीं इवन हम पहुंचते लिमिट्स में, बहुत स्लाइट नेग्लिजिबल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, तो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी एक्स अपॉन एक्स, कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास -1 है, राइट हैंड लिमिट आपके पास 1 है, तो हम क्या लिखते हैं लास्ट तक, एज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit does not exist at x is equal to, जिस पे आप चेक कर रहे हो लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, उसी पे बताना होता है। ये पॉइंट आप मेंशन करते हैं जब हम लास्ट लाइन लिखते हैं ना, कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिखते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन करना होता है, किस पॉइंट पे लिमिट चेक हो रही है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो गया? ठीक है, लिखना नहीं है, आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एग्जिस्ट, क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है 1 पे, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन।
ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन क्या गिवन है देखो जरा, फंक्शन गिवन है आपको a प्लस बी एक्स वेन एक्स लेस देन 0, 4 एक्स इज इक्वल टू 1 पे है तो 1 होना चाहिए, 1 है 1 एंड b माइनस ए एक्स फंक्शन ग्रेटर देन। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है आपको। क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है हमारे पास फंक्शन में। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमें गिवन। फंक्शन कंप्लीट हो रहा है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों में मूव करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। हाँ जी, 1 से छोटा फंक्शन हमारे पास ये रहा a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं तो हम डायरेक्ट लिमिट फिल कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर क्या है b माइनस एक्स, वैल्यू फिल कर दो तो हमारे पास क्या आ गया b माइनस। ये था हमारे पास राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन में क्या गिवन है इज इक्वल टू फंक्शन। अगर हम लिमिट पे जाते हैं तो फंक्शन हमारा 1 के पास जा रहा है, जो 1 पे वैल्यू आएगी। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ अ 1। ये हमें गिवन है। ठीक है, वैल्यू फिल कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, एफ ऑफ अ 1 पे वैल्यू क्या है 4। हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी को 4 के इक्वल करो, देन नेक्स्ट स्टेप में b माइनस a को 4 के इक्वल करो। दो इक्वेशंस मिल गई हैं, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो दिल करे करो। Therefore, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। मैंने उल्टा करके लिख दिया, बी नेगेटिव था आगे लिख दिया ए नेगेटिव, ए नेगेटिव था आगे लिख दिया माइनस आई के साथ। बी पॉजिटिव है इस केस में तो ये पीछे लिख दिया ताकि सेम दिखे। ठीक है, ऐड कर देते हैं। 2b कितना आ गया 8, b कितना आ गया आपके पास, b की वैल्यू फिल करो। a इज इक्वल टू 4 माइनस b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर है बेटे? ठीक है, क्वेश्चन डन है ये वाला। इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन आपको लगे बुक का, या कुछ भी कोई एक्स्ट्रा और लिमिट का, तो आप पूछ सकते हो। है आपके पास कोई क्वेश्चन पूछने के लिए? नहीं तो फिर हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। मैं अपने हिसाब से मुझे जो लगे क्वेश्चंस मैंने सारे बता दिए। मॉडुलस का कंसेप्ट भी बता दिया, अगर ये भी कोई वैल्यू फाइंड करनी है वो भी बता दिया है। लिमिट स्प्लिट होती है फंक्शंस में, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में घूमते हैं वो भी बता दिया है। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं वो भी बता दिए हैं। कुछ लगे आपको तो आप मुझे बताएं प्लीज। यस, मैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 ओके।
इसमें दो लिमिट्स हैं बेटे, एक 0 एक 1। हम दोनों पे मूव करेंगे, 0 पे अलग और 1 पे अलग। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्र प्लस एन एक्स लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एन एक्स क्यूब प्लस एम एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स ग्रेटर देन। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डस बोथ लिमिट्स एट 0 एंड एट 1 एग्जिस्ट। 1 एंड 0 दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू, ठीक है, इस पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। चेक क्या करना, गिवन है m एंड m का रिलेशन देखते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव फंक्शन, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव लेस देन 0 फंक्शन इज m x स्क्वायर प्लस n। लिमिट फिल करोगे तो आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में चले जाओ, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ग्रेटर देन 0। तो ये रहा आपका फंक्शन जहां पे x ग्रेटर देन 0 है। लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एन एक्स प्लस एम, लिमिट फिल करोगे हमारे पास आंसर आ गया। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट है तो एफ ऑफ 0 भी निकालोगे। एफ ऑफ 0 इक्वल टू का साइन यहाँ पड़ा है तो फंक्शन भी यही उठाओगे, ऊपर वाला नहीं उठाओगे। जब हम फंक्शन पे मूव करते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो वो वाला फंक्शन उठाया है। तो ये आ गया एन ऑफ 0 प्लस एम दैट इज इक्वल टू, लिमिट एग्जिस्ट है एट 0 एज लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स exists, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0। वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास m इज इक्वल टू, पहले के साथ रिलेशन आपका ये गया m इज इक्वल टू n। 1 पे भी चेक करते हैं क्या आता है रिलेशन, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पेज कर लेते, फंक्शन है हमारे पास, सिर्फ 1 वाला लिख रही हूं मैं, नीचे वाले दो एन एक्स प्लस एम 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स ग्रेटर देन, ठीक है। इसमें जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, चेक कर रहे हैं अब एट एक्स इज इक्वल टू, इस पे चलते, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव फंक्शन लेस देन, तो ये रहा आपके पास लेस देन 1 फंक्शन। लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव एन एक्स प्लस एम, लिमिट फिल कर दो तो ये आएगा एन प्लस, ठीक है, इतना ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, आ गया हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव एन एक्स क्यूब प्लस एम, वैल्यू फिल करो तो ये भी n प्लस m आ गया, और 1 पे भी यही वैल्यू आएगी। फाइंड फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डस, ठीक है। f ऑफ
1 भी हमारे पास m प्लस n ही आ, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो स्टेप आप लिख लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of a 1, therefore m plus n is equal to m plus n। करना क्या है, इसमें तो दोनों इक्वल है, अगर m इजिकल टू n है तब भी ये इक्वल आएंगे, अगर पिछला केस ले लोगे उसमें m इजिकल टू n है, इस केस में ये आ गया। आंसर क्या है भैया आपका? हाँ ठीक है, m प्लस n इजिकल टू m प्लस n नहीं आया, इट मीन्स एग्जिस्ट एट एनी वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, फर्स्ट केस तो जो था वो आ ही गया हमारे पास कि एग्जिस्ट करता है व्हेन m इजिकल टू n। ठीक है, सेकेंड केस में उन्होंने कहा है कि किस केस कैसे एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, कोई रिलेशन हमें एज सच नहीं मिल रहा, तो एग्जिस्ट एट एनी वैल्यू ऑफ एग्जिस्ट एट एनी वैल्यू ऑफ m एंड n, m एंड n की कोई भी वैल्यू लोगे वहां पे ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, प्लस में इक्वल है। कोई भी केस हो सकते हैं। ठीक है बेटे, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो, बताओ। डन, क्वेश्चन डन। कोई और पूछना है इस एक्सरसाइज का? डेरिवेटिव स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल है। मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, देखो उसको सावधान बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल का सम सॉल्व करना जानते। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है आपके पास, वो क्या है, फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एक्स किस पे एग्जिस्ट करती है, एक्स की वैल्यू आपको दे देंगे तब हम एक्स की वैल्यू फिल करते हैं, अदरवाइज ये एक्स में ही रहेगा। क्लियर, अगर मैं को एक्स इज इक्वल टू ए है तो आप डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हो, आप एफ डॉश डैश ए का निकाल रहे हो, लिमिट एच अप्रोच टू 0 ही रहता है, चाहे ए हो चाहे बी हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे, यहाँ पे एच अप्रोच टू 0 ही रहेगा। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली यही। ठीक है, एक्स की वैल्यू दी होगी वो आपने फिल करनी है, यहाँ पे जरूरी नहीं वो ए, कुछ भी हो सकता है, 1 2 नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन डन होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन करते हैं, साइन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। हाँ जी, आप चाहो तो यहीं पे आप एक्स की वैल्यू फिल करके देन लिमिट फंक्शन घुमा दो, तो ये आ गया। खैर मैं बाद में करूंगी, हम क्वेश्चन में फिल करना देखते हैं, पहले इसको फिल करना देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आप डायरेक्ट उठा लोगे, ये आ गया लिमिट एच अप्रोच टू 0।
ये है हमारे पास फंक्शन माइनस में, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एक्स। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये वाला सेकंड फॉर्म, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन है, इतना तो हमें क्लियर है, साइन है। चेंज कहाँ पे आता है, जहां पे एक्स की वैल्यू होगी वहां पे आपने ये वाला चेंज करना है, एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे एक्स एक ही है, एक्स तो यहाँ आ जाएगा ये एक्स प्लस एच। ठीक, जहां पे एक्स आएगा, जितने जगह पे आएगा वहां वहां चेंजेस होंगे एक्स प्लस एच में। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स एज इट। अब आप एक्स की वैल्यू फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद भी कर सकते हो। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एफ डैश जीरो, जीरो पे जाना है, साइन ऑफ जीरो प्लस एच माइनस साइन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय। ठीक है, साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस एच, क्वेश्चन डन है। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, साइन एच अपॉन एच विच इज, हाँ जीरो पे तो वन ही आएगा, वन आ गया। ठीक है, अब सपोज मेरे पास ये जीरो नहीं है, मुझे इसको वैसे ही सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो मैं ना इस स्टेप से नेक्स्ट पेज पे करूंगा, इस स्टेप से आगे, ये स्टेप, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये था। ठीक है, मुझे एक्स पे ही निकालना है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी, इसी पे मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ जरा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो एक्स प्लस वाई का जिसका भी लर्न किया है, बताओ जरा। साइन ऑफ एक्स प्लस बोलो। फर्स्ट, हाँ, कुकर। साइन एक्स कॉस है, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स, ठीक है, साइन से ना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या था, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एज इट, ये आ गया साइन एक्स कॉस एच वाई, आपका एच है, प्लस साइन एच कॉस एक्स, मैंने उल्टा लिख दिया, अदरवाइज कॉस एक्स पहले लिख देना, माइनस ये टर्म एज इट अपॉन। ठीक है, हाँ जी, हम पेयरिंग करते हैं इन क्वेश्चंस में, आपका मिसलेनियस में है एक क्वेश्चन ऐसा था ही। पेयरिंग कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम साइन एच टर्म्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि साइन एच अपॉन एच हमारे पास वन होता है, साइन एच टर्म हमारे पास एक ही है, बाकियों में तो साइन एक्स है, तो इसको अलग निकाल लो। ये हमारे पास बन गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, साइन एच कॉस एक्स अपॉन एच, एक हमने ये बना लिया। ठीक है, फिर हम निकालते हैं साइन एक्स टर्म्स, दो टर्म्स है हमारे पास साइन एक्स, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, प्लस साइन एक्स कॉस एच माइनस साइन अपॉन। ठीक है, पेयरिंग आना बहुत जरूरी है, अगर आप पेयरिंग गलत कर गए तो फॉर्मूला लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका गलत हो जाता है। पेयरिंग में हम कोशिश करते हैं साइन एच टर्म इकट्ठी हो जाए और साइन एक्स टर्म इकट्ठी हो जाए, फिर हम कॉस के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन एच टर्म पड़ी थी, एक ही थी तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया, फिर साइन एक्स टर्म दो थी तो दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इसमें अगर साइन एच अपॉन एच करो कॉस एक्स, तो वेरिएबल आपका एच है, आपकी लिमिट जिसको अप्रोच करेगी आपका एट प्रेजेंट वेरिएबल दैट होता है। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, साइन एच अपॉन एच। ठीक है, कॉस एक्स वेरिएबल नहीं है एट प्रेजेंट इस लिमिट के साथ। ठीक,
तो cos x को आप लिमिट से बाहर लिख सकते हो। जो चीज वेरिएबल ना हो वो एक कोफिशिएंट होता है प्रोडक्ट में, और कोफिशिएंट को आप वेरिएबल के बाहर लिख सकते हो। तो cos x आपके पास यहाँ आ रहा है। क्लियर है इतना? इसमें sin x हम कॉमन ले लेते हैं। sin x वेरिएबल नहीं है तो लिमिट इसके बाद लिख देंगे प्रोडक्ट में, लिमिट h अप्रोच टू 0। हमारे पास क्या बचा, cos h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर है? हाँ जी। तो आई थिंक फॉर्मूला दिख गए होंगे आपको। देखो जरा फॉर्मूलाज क्या दिखे। एक यहाँ पे दिखा sin h अपॉन h 1, एक आपको यहाँ पे दिखा cos h माइनस 1 अपॉन h। लिमिट दोनों में 0 में अप्रोच कर रही है। इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू क्या है, 0, है ना। फॉर्मूला की वैल्यू आप लिखोगे जो लगा रहे हो और क्वेश्चन डन होगा आपका। हम क्वेश्चन खत्म करते हैं। ये आ गया cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 0। यूज क्या किया है उसको साथ में प्रेजेंट करके आना है। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने दोनों फॉर्मूलाज यूज किए। हमारा आंसर क्या आ गया, cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, एक ही फॉर्मूला लगाना है। हाँ यही है फॉर्मूला लगा के बाद अगर x की वैल्यू दी हुई है तो आप x की वैल्यू फिल करोगे, अगर नहीं दी तो उसको वैसे ही ओपन करोगे। जो भी लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगता है, अलजेब्रिक फंक्शन है उसमें भी स्क्वायर या क्यूब वगैरह के फॉर्मूलाज लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये था आपके पास टी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल। पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो, एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक अलजेब्रिक फंक्शन का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर मिसलेनियस का, एक टी फंक्शंस का, देन यूवी फॉर्मूला टाइम बचा तो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ही ले रही हूँ मैं तो, एक्स क्यूब माइनस 27 अलजेब्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 27 एफ ऑफ एक्स। कोई और क्वेश्चन करवाना चाहते हो तो वो भी बता दो, देख लो फटाफट। कोई और चाहते हो वो क्वेश्चन करना है तो मैं वो कर देती हूँ। एग्जाम एक्सरसाइज 13.2 मेरी बुक पुरानी है, डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है उसमें से कोई क्वेश्चन है आपको डाउट तो बता दो, मैं वो कर देती हूँ। यही कर दूं फिर मैं, जितने में आप सोचने में टाइम लगाओगे उतने तो टाइम ही ओवर हो जाना है। इसी पे फॉर्मूला लगाते हैं। पहले फॉर्मूला लिमिट h अप्रोच टू 0, किसका फॉर्मूला है ये लिखना है पहले, f डैश x का फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना बेटे, फॉर्मूला किस चीज का है, f डैश x का है, वो आप प्रेजेंट करोगे। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। फॉर्मूला लिखने के बाद ही अप्लाई किया जाता है। लिमिट h अप्रोच टू 0, इसमें किसी पे तो नहीं, ठीक है। ये आ गया f ऑफ x की जगह आप क्या लिखोगे, x प्लस h। मैंने पहले ही बताया जहां पे वेरिएबल लिखा होगा वहीं पे चेंज होगा x प्लस h। ठीक है, तो ये आ गया f ऑफ, f खत्म हो गया फंक्शन में फिल कर दो, x प्लस h क्यूब माइनस 27 में कोई वेरिएबल नहीं है तो 27 आंसर। क्लियर?
देन ये माइनस साइन, फिर फंक्शन आपका एज इट ही जाता है एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन, आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं ना, इसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो इसके न्यूमिनेटर में एक्स टर्म्स जो होती हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, वो पहले ही कैंसिल आउट हो जाती हैं, सबट्रैक्ट होके किसी भी वे से वो कैंसिल आउट होंगी ही होंगी, तभी ये क्वेश्चन डन होगा, अदरवाइज नहीं होते। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ जरा, फर्स्ट बेंच पे जो लड़की बैठी है ना वो बताओ। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, AU plus PQ 3A square B plus 3AB square. ठीक है, सिट डाउन। फॉर्मूला लगाते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लग गया हमारा, -27 एज इट। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब, इसमें कोई एच नहीं था, कैंसिल आउट। 27 से ये 27 कैंसिल आउट, इसमें भी एच नहीं था। अलजेब्रिक फंक्शन जब भी सॉल्व करोगे, ऊपर जो टर्म बचेंगी वही बचेंगी जिनमें एच होगा, बाकी सारी कैंसिल आउट होंगी। नहीं हो रही तो या तो फॉर्मूला गलत लिखा है या क्वेश्चन गलत लिखा है, तो उसको चेक करो अपने आप। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच टर्म बचेंगी, उनमें से एच आपने कॉमन ले लेना। लोएस्ट पावर आपकी एच की पावर 1 है, तो वो हम कॉमन लेंगे। कौन कौन सी टर्म्स हैं देखो जरा, 1 2, ये 3 टर्म, जिसमें से हमने एच कॉमन लिया। यहाँ बचा एच स्क्वायर, यहाँ बचा 3x स्क्वायर, और यहाँ बचा 3xh। ठीक है, अपॉन एच। हाँ जी, सिर्फ एच टर्म ही क्यों बचती हैं, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है ना। एक्स टर्म जब कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं बचती, बचनी तो वो भी चाहिए थी। क्यों नहीं बचती, क्योंकि जो डिनोमिनेटर एच है ना, वो कैंसिल आउट होना बहुत जरूरी है, तभी आपके पास डिफाइंड टर्म आएंगी। अगर डिनोमिनेटर में एच बच गया, कैंसिल नहीं हुआ, तो हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए जब भी ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, चाहे किसी फॉर्मूले से निकले, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन में कॉमन लेके कैंसिल हो। क्लियर, इसलिए जो टर्म विदाउट एच पड़ी होती हैं वो कैंसिल हो ही जाती हैं। अब डिनोमिनेटर खत्म हो गया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, देन लिमिट फिल हो जाती है। लिमिट फिल करो तो क्या आ गया, 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0। क्या आ गया आंसर हमारे पास, आंसर इज 3x स्क्वायर। आंसर इज 3x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन डन है। अलजेब्रिक फंक्शन भी हो गया, एक टी फंक्शन भी हो गया। मिसलेनियस अदरवाइज इंपॉर्टेंट है आपके डेरिवेटिव की, तो मिसलेनियस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर, मेरे पास तो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, 20 मेन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना मिसलेनियस की, वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा नहीं, मैं वो करवा देती है आपको, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड सेकेंड पार्ट एक्स साइन एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ठीक है बेटे, टाइम ओवर हो गया। ओके, बाय बेटा।